नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इमेजिन कीजिए एक प्लेन जो राडार को चकमा दे सकता है और दूसरा जो हवा में डांस कर सकता है। अब सोचो अगर ये दोनों आमने सामने आ जाएं तो क्या होगा? सरप्राइजिंगली मॉडर्न एयर कॉम्बैट में स्पीड या डॉग फाइट ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आप सोचते हैं। तो फिर क्या है? चलिए जानते हैं आज के इस अल्टीमेट शोडाउन में Su-57 वर्सेस F-35। अब हम 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की बात करते हैं ना, तो ये सिर्फ तेज उड़ने वाले या मिसाइल दागने वाले प्लेन्स नहीं हैं, ये हैं एयरबॉर्न सुपर कंप्यूटर्स। कोल्ड वॉर के बाद एयर सुपीरियॉरिटी की डेफिनेशन ही बदल गई। स्टेल्थ इन विमानों को कम रडार क्रॉस सेक्शन और अन्य सिग्नेचर घटाने वाली तकनीकों के साथ डिजाइन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य दुश्मन के रडार सिस्टम द्वारा इनकी पहचान को कम से कम करना है, यानी दुश्मन इन्हें देख ही नहीं पाएगा या बहुत मुश्किल से देख पाएगा। सुपर क्रूज का मतलब है कि ये विमान बिना आफ्टरबर्नर का इस्तेमाल किए लगातार सुपरसोनिक गति बनाए रख सकते हैं। इससे उन्हें लंबे समय तक तेज गति से उड़ान भरने में मदद मिलती है और ईंधन की भी बचत होती है। एडवांस्ड एवियोनिक्स इन लड़ाकू विमानों में अत्यधिक एकीकृत कंप्यूटर सिस्टम और उन्नत सेंसर सूट होते हैं। ये पायलटों को बेहतर स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करते हैं, जिसमें एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करने और अन्य प्लेटफॉर्मों के साथ जानकारी साझा करने की क्षमता शामिल है। पायलट को हर पल पता होता है कि युद्ध क्षेत्र में क्या चल रहा है। नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटीज ये विमान एक बड़े नेटवर्क के हिस्से के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वे अन्य विमानों, जमीनी बलों और यहां तक कि उपग्रहों के साथ डेटा साझा करते हैं और समन्वय करते हैं, जिससे युद्ध क्षेत्र की एक व्यापक तस्वीर बनती है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा होता है। एजाइल एयरफ्रेम्स हालांकि सभी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स समान रूप से पैंतरेबाज नहीं होते, लेकिन उनमें आमतौर पर उन्नत एरोडायनामिक डिजाइन और थ्रस्ट वेक्टरिंग क्षमताएं या अन्य तकनीकें होती हैं। ये उनकी चपलता और पैंतरेबाजी को बढ़ाती हैं, जिससे वे करीबी मुकाबले में प्रभावी ढंग से शामिल हो पाते हैं। मल्टी रोल कैपेबिलिटीज 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स बहुमुखी होने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वे हवाई श्रेष्ठता, एयर सुपीरियॉरिटी, जमीनी हमला, ग्राउंड अटैक, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और खुफिया जानकारी जुटाने, इंटेलिजेंस गैदरिंग सहित कई प्रकार के मिशनों को अंजाम देने में सक्षम होते हैं। एक तरफ है अमेरिका का जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स F-35 लाइटनिंग II, जिसे हमने अक्सर हेडलाइंस में देखा है, और दूसरी तरफ है रशिया का मिस्टीरियस मार्वल Su-57 फैलन, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। ये सिर्फ दो देशों के प्लेन्स नहीं, बल्कि दो अलग-अलग फिलॉसफीज का टकराव है मॉडर्न वॉरफेयर में। कौन सा अप्रोच बेस्ट है, यही तो हमें डिस्कवर करना है। F-35 की मेन पावर है उसकी स्टेल्थ। इसका डिजाइन, इसकी स्पेशल कोटिंग्स, सब कुछ इस तरह बनाया गया है कि ये राडार की आंखों से ओझल हो सके। इसका राडार क्रॉस सेक्शन RCS इतना कम है कि ये एक फ्लाइंग गोल्फ बॉल जैसा लगता है राडार पर। इसके सारे वेपन्स इंटरनल बेस में छिपे रहते हैं ताकि इसका राडार सिग्नेचर मेंटेन रहे। लेकिन Su-57 थोड़ा अलग है। इसकी स्टेल्थ F-35 जितनी परफेक्ट नहीं है, स्पेशली साइड और रियर से, क्योंकि इसके इंजन नोजल्स थोड़े एक्सपोज रहते हैं। लेकिन रशिया का कहना है कि उनकी स्ट्रैटेजी अलग है। वो कहते हैं कि सिर्फ स्टेल्थ से क्या होगा अगर आपको पता ही ना चले कि एनिमी कहाँ है। यहाँ F-35 की एक और बड़ी स्ट्रेंथ आती है, इसका ब्रेन। इसमें सेंसर फ्यूजन इतना एडवांस्ड है कि पायलट को एक 360 डिग्री रियल टाइम बैटलफील्ड पिक्चर मिलती है। जो इंफॉर्मेशन राडार, इंफ्रारेड सेंसर्स और दूसरे प्लेन से आती है, वो सब एक सिंगल क्लियर डिस्प्ले पर दिखती है, जैसे आयरन मैन का हेलमेट हो। डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम्स जैसे सिस्टम्स पायलट को हर एंगल से देखने की एबिलिटी देते हैं। Su-57 में भी एडवांस्ड एवियोनिक्स हैं, N036 बायल का ASA राडार सिस्टम, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका डेटा फ्यूजन F-35 जितना सीमलेस नहीं है। हाँ, इसमें L बैंड राडार्स हैं जो लॉन्ग रेंज से स्टेल्थ प्लेन्स को डिटेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं, एक यूनिक फीचर। अगर स्पीड और मनूवरेबिलिटी की बात करें तो यहाँ Su-57 का पलड़ा भारी लगता है। इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन्स हैं जो इसे इनक्रेडिबल एरोबैटिक्स करने की कैपेबिलिटी देते हैं, जैसे कि फेमस पुगाचेव्स कोब्रा।
ये क्लोज रेंज डॉग फाइट्स में एक किलर बन सकता है और ये सुपर क्रूज भी कर सकता है, यानी आफ्टर बर्नर्स के बिना भी सुपरसोनिक स्पीड मेंटेन करना जो फ्यूल बचाता है। F-35 को प्योर डॉग फाइटिंग के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। इसकी स्पीड मैक 1.6 है जो Su-57 के मैक 1.7 के आसपास ही है। F-35 की स्ट्रेंथ है पहले देखना, पहले शूट करना और बिना डिटेक्ट हुए मिशन कंप्लीट करना। तो क्या तेज दिमाग तेज बॉडी से बेटर है? सोचो। F-35 इंटरनली करीब 5700 केजी वेपन्स कैरी कर सकता है, जैसे AMRAAM मिसाइल्स और JDAM बॉम्ब्स। बाहर से भी ये और लोड ले सकता है, लेकिन उससे इसकी स्टेल्थ कम हो जाती है। ये एक ट्रू मल्टी रोल फाइटर है जो एयर टू ग्राउंड और रिकॉनेसेंस मिशंस कर सकता है। Su-57 इंटरनली करीब 4000 केजी कैरी कर सकता है और एक्सटर्नल लोड कैपेसिटी करीब 10,000 केजी है। ये R-77 और R-74 M2 मिसाइल्स यूज करता है और सबसे एक्साइटिंग बात, रशिया इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स इंटीग्रेट करने का प्लान कर रहा है जो गेम चेंजर हो सकते हैं। इमेजिन करो एक मिसाइल जो आवाज से भी कई गुना तेज हो। कॉस्ट की बात करें तो F-35 का यूनिट कॉस्ट 80 से 100 मिलियन के आसपास है और इसके ऑपरेशनल कॉस्ट्स भी काफी हाई है। लेकिन प्रोडक्शन बहुत बड़ी स्केल पर हो रही है। Hundreds of F-35s have been delivered globally. Su-57 का यूनिट कॉस्ट 35 से 40 मिलियन एस्टिमेट किया गया है, जो F-35 से कंसिडरेबली कम है। लेकिन इसकी प्रोडक्शन पेस काफी स्लो रही है। अभी तक 40 यूनिट्स के आसपास ही डिलीवर हुए हैं। रशिया ने इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफर की थी Su-57E के लिए, जो मेक इन इंडिया के लिए एक बड़ा बूस्ट हो सकता है। अब आते हैं उस पार्ट पर जहां हम थोड़ी स्पेक्यूलेशन करेंगे। क्या होगा अगर ये दोनों प्लेन्स सच में एक दूसरे के सामने आ जाएं? ऑफिशियली तो ऐसा कोई डॉग फाइट नहीं हुआ है, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में F-35 का एम होगा कि वो लॉन्ग रेंज से ही बिना डिटेक्ट हुए अपने मिसाइल्स फायर कर दे। उसकी सुपर्ब सेंसर फ्यूजन उसे टारगेट को दिखा देगी, जबकि F-35 खुद इनविजिबल बना रहेगा। ये है फर्स्ट लुक, फर्स्ट शॉट, फर्स्ट किल डॉक्ट्रिन। लेकिन अगर Su-57 को क्लोज रेंज में F-35 को एंगेज करने का मौका मिल गया तो उसकी सुपर मैन्यूवरेबिलिटी उसे एक एज दे सकती है। प्लस Su-57 के पास L बैंड रडार है जो हाइपोथेटिकली F-35 जैसे स्टेल्थ जेट्स को भी डिटेक्ट कर सकता है, ऑल्दो एक्यूरेसी और रेंज पर डिबेट्स हैं। क्या पता रशिया ने अपने Su-57s में कुछ ऐसे सीक्रेट सॉस डाले हों जिसके बारे में वेस्ट को पता ही ना हो, या F-35 की स्टेल्थ इतनी एडवांस्ड हो कि उसे डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो। कुछ तो है जो बताया नहीं जा रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही फैसिनेटिंग डिफेंस और टेक टॉपिक्स पर वीडियोस लेते रहते हैं। जब हम F-35 और Su-57 की बात करते हैं तो ये 5th जनरेशन के चैंपियंस हैं। लेकिन फ्यूचर क्या है? 6th जनरेशन फाइटर्स का एरा आने वाला है। ये प्लेन्स सिर्फ पायलट से नहीं चलेंगे, बल्कि AI और ऑटोनॉमस ड्रोन विंगमैन के साथ मिलकर कॉम्बैट करेंगे। इनमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी लेजर्स भी हो सकते हैं। इमेजिन करो एक फाइटर जेट जो शेप चेंज कर सके, साइबर वॉरफेयर कर सके और पूरा स्क्वाड्रन ड्रोन्स का कंट्रोल कर सके। ये 2030 तक सर्विस में आने की उम्मीद है। तो ये F-35 वर्सेस Su-57 की डिबेट तो बस शुरुआत है। असली गेम तो अभी आगे है। अगली बार मिलते हैं एक और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।